देखिएगा, हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अब होता क्या कि भैया एल्डोल कंडेंसेशन जो है ना, आप इसको प्रेडिक्ट पहचानोगे कैसे कि ये एल्डोल कंडेंसेशन ही है सर। समझो क्या कह रहा हूं मैं। अब कैसे पहचानोगे कि ये एल्डोल कंडेंसेशन ही है, समझ गए? तो ध्यान से सुनो भाई। ऐसा एल्डिहाइड कीटोन कोई भी क्या हो बताइए, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। बताइए कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है गाइस, अब सुनिएगा। और उसी अल्फा हाइड्रोजन को आप किससे रिएक्शन करवाते हो, बेस से रिएक्शन करवाओगे, तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस मिलेगा। ठीक है, तो गाइस अब देखिएगा, यहाँ पर आपको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, और जिनको समझ में आ जाए बोलिएगा यस सर समझ में आ गया। तो अब एक बात बताओ आप लोग, ये रहा आपका CH3, और ये रहा कार्बन, ये रहा O, ये रहा H। क्या इसके पास, अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है 10% NaOH, क्या मिलेगा बताइए, 10%, 10%, 15, 20% लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो फिलहाल के लिए मैं क्या लिख देता हूँ बताइए, परसेंटेज हटा के मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, डन गाइस। अब ये कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, अगर क्या यहाँ पर एक चीज आपको बड़ी कॉमन दिख रही है, यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, तो उसे जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक बात बताओ कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। यस सर। सुन रहे हो आप लोग? यस चलिए, सर। तो अब क्या होगा, ये एसिडिक इन नेचर है, तो इसके पास कौन आया है, ठीक है भाई, सॉरी यार क्या बताऊं, 2 बार डिस्टर्ब हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एल्डिहाइड में एसिड है, यस है। और यहाँ पर क्या है बताइए, ये वाला, बेस है। बेस है। बताओ एसिड बेस तो रिएक्शन हो जाएगी सर, पहले कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड एसिड बेस रिएक्शन। रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन होगा। और फिर आपको मिलेगा एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और अब मान लीजिए कि ये 2 हो गया, आगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म से समझेंगे, पहले ये समझिए कि रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। तो सर अल्फा हाइड्रोजन मेरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। समझ गया ना? चलिए, अब एक और बताइए, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, क्या ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? तो ये बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, ये एल्डिहाइड था, मैंने क्या ले लिया बताइए, कीटोन, क्या ले कीटोन। लिया बताओ। कीटोन। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, NaOH ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा बताइए, तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है? तुझे 2 डिग्री वाला मिलेगा अल्कोहल। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है क्या, यस है। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यस। तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल
कंडेंसेशन रिएक्शन आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। चलिए, कंपलसरी है भाई, क्या है टर्म्स एंड कंडीशन इसके लिए कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्रॉस एल्डोल की बात करिए चाहे एल्डोल कंडेंसेशन की बात करिए, वो रिएक्शन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। अब चलिए एक और बात देखते हैं, यहाँ पे बताइएगा आप लोग। CH3 डबल बॉन्ड हो, चलिए इसका मिटा दीजिए, CH2 CH3 CH2 CH3, और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं NaOH से बेस के साथ। बताइए क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? यस यहाँ पर है। अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? है सर। बताइए क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा? देगा सर। डन। तो ये आपका एल्डोल। इसका पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है कि सर आपको अल्फा अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड चाहे अल्फा हाइड्रोजन आपको क्या चाहिए, कीटोन चाहिए। अगर है तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। आगे क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए अब बस इतना ही समझिए कि पहचानोगे कैसे इसे, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो जेई मेंस में कई पेपर में कई शिफ्ट में आया हुआ है इसका स्पेशल। यस आप सर। लोग शायद आपके पेपर वगैरह में आया होगा, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, और ध्यान दिए होंगे तो कर भी लिए होंगे इसको। हमारे मेरी वाली शिफ्ट में तो वो आए थे, उसमें रिएजेंट पूछा था। चलिए आ जाइए, अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या आपका ये इसको बेस के साथ ट्रीट करता हूं मैं, बताओ ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा सर। बताओ यहाँ पे क्या है, नो कार्बन, अल्फा कार्बन है। नो अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो नहीं। बताइए नो अल्फा हाइड्रोजन, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो रिएक्शन नहीं होने वाली। चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा क्या यहाँ पर आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी क्या? इसमें होगी। अल्फा हाइड्रोजन रूडो मिल रहा है नहीं कहीं? होंगी, नहीं होंगी सर। नो। तो बस इतना याद रख लो भाई कि कहीं भी अगर दिख जाए अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड चाहे अल्फा हाइड्रोजन कीटोन, तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मिलेगा। अब अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं? मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। तो आप हेडिंग डालिए रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए, सो रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देखोगे कि आपका जो रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है, वेट अ मिनट, देखिए ये रहा आपका CH3, और यहाँ पर क्या हो गया O, और ये रहा H। और इसका हम ये दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और साथ में इसको हम ट्रीट करते हैं NaOH बेस से, तो आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके लिए रिएक्शन कहाँ से शुरू होती है? तो बताइए, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो कैसे होगा सर वो देखो, बताओ। इसको मैं CH2, इसको H लिख सकता हूं ऐसे क्या? कितने लोग समझ गए? यस सर। अब बताइएगा, आप बेस से ट्रीट कर रहे हो, इसका 2 मोल आपने लिया, कितना मोल? 2 2 मोल। 2 मोल। तो 1 मोल क्या करता है? बेस से रिएक्ट करता है। और यहां से आप देखोगे कि O माइनस क्या करेगा? ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है गाइस, क्या एसिडिक हाइड्रोजन, ये इसको लोन पेयर देगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। तो आप ध्यान से देखो, क्या यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया कि नहीं निकल गया? यस सर। अब आपको यहां पर मिल गया CH2 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में आपको मिल गया एल्डिहाइड। बताओ यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे रिएक्टेंट साइड? 2 दो। मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल्स थे। एक मॉलिक्यूल्स बेस से रिएक्ट करके क्या बना दिया, ये किसको क्या बोलेंगे बताइए इस वाले पोर्शन को? aldol। नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? हाइड। न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, यस न्यूक्लियोफाइल। सर, हो गया।
अब बताओ कि अब एक वाला मॉलिक्यूल्स, यहां से एक मॉलिक्यूल्स तो बेस से रिएक्ट करके क्या बना दिया, न्यूक्लियोफाइल। और एक एल्डिहाइड जो है, ये जो एसिटाल्डिहाइड ये वाला मॉलिक्यूल्स है, अभी वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो दूसरा वाला कैसा काम करेगा बताइए, कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन। अब बताओ, पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, बताओ ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। करेगा सर। सुन रहे हो सब लोग, हेलो हेलो। जी। तो अब क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। अटैक किया कि नहीं किया बताओ। और ये वाला किया। बॉन्ड, ऊपर की साइड टूटेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो अगले स्टेप में दोस्तों क्या होने वाला है कि सर ये वाला पूरा मॉलिक्यूल CH2 यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं पलट के लिख रहा हूं। ये देखिए HCO, यहाँ पर CH2, और इससे डायरेक्टली कार्बन से अटैच हो गया। ये O- इधर, और इधर आप क्या कर दो भाई बताओ, CH3 चाहे H लिख दो, और उस CH3 को कहाँ ला दो, नीचे ला दो। बताओ क्या यही आएगा कि नहीं आएगा, कितने लोग समझ गए। यस सर, यही आएगा। सुन रहे हो बाकी लोग, हेलो 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 हेलो। यस सर। अब देखो अगले स्टेप में क्या करोगे, इसका आप लोग एसिड यानी हाइड्रोलिसिस। प्रोटोनेशन करवा दो। या तो H+ लिखो, चाहे स्लैश में आपको मिल सकता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे कंबाइन करेगा, और इसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, एल्डोल। क्या मिलेगा। एल्डोल। अब देखो इस CH को मैं क्या कर देता हूं, इधर ऊपर H लिख देता हूं, और इधर मैं C को इधर OH लिख देता हूं, और यहाँ पे H, और इधर क्या हो गया बताइए दोस्तों, CH3। सीएच। इसको हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं बताइए, एल्डोल। क्या बोल देते हैं बताइए। एल्डोल। चलिए अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो इसको क्या लिख सकते हो, L+OL। क्लियर हुआ क्या, एल्डोल बोलेंगे क्या। बोलेंगे सर। सोचो इसको क्यों बोल रहे हैं बताओ। यहां से ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इसी में ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताइए। अल्कोहल। तो यहां से अल्कोहल से हम क्या ले लेते हैं बताइए, आखिरी वाला OL। और एल्डिहाइड से इतना क्या ले लेते हैं बताइए। एल्ड। बताइए इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एल्डिहाइड और अल्कोहल प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको बताइए। एल्डोल प्रोडक्ट। समझ रहे हो आप लोग बाकी लोग। यस सर। चलिए अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अब आपको क्या मिलने वाला है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या मिलेगा बताइए, एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब वो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से H, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एच ओ एच ओ एच। OH। समझ गए। तो H और OH निकलेगा तो बताइए दोनों एक साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में निकल गए, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो वाटर आपका निकल गया, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बताइए इसको। कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है गाइस। अब ध्यान से सुनो, ये वाला क्या है आपका अल्फा, और ये वाला कौन सा कार्बन होगा बताइए, बीटा, और बीटा। ये वाला। गामा। तो अगर आपको लिखना होगा एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे कि सर एल्डोल, इसको आप पहले तो नाम क्या लिखोगे, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या लिखोगे, एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन। देख लेना इसके लिए स्पेलिंग वगैरह, एल्डोल कंडेंसेशन ये आपका प्रोडक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। और इसका एक और नाम लिख सकते हो, बताओ ध्यान से सुनो आप लोग, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन पर और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेशन प्रेजेंट है कि नहीं। यस सर। तो इसको आप लोग बोलोगे अल्फा गामा में। बीटा अनसेचुरेटेड, गामा में था। अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट।
या चाहे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। बताओ आपका अनसेचुरेशन किसके किसके बीच में है? अल्फा अल्फा और और बीटा के बीच में। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। अब बताओ मुझे, यहाँ दो मॉलिक्यूल था तो एक मॉलिक्यूल से, ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पे दो में से क्या करा, इस दो में से एक मॉलिक्यूल्स को, ट्रिक समझिए आप, हमने क्या करा बताइए, कि एक जो एल्डिहाइड था CH3COH, इससे हमने क्या बनाया बताइए, न्यूक्लियोफाइल। और एक जो एल्डिहाइड था इसी में, उसको हमने कैसे यूज किया बताइए, एज इलेक्ट्रोफाइल। बताओ। अगर दोनों, ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अगर क्या होगा बताइए, सेम होगा, क्या होगा, दोनों रिएक्टेंट जो है एल्डिहाइड एल्डिहाइड चाहे कीटोन कीटोन दोनों सेम होगा, तब आप बोलोगे इसको एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन। डन गाइस, क्लियर? डन दोनों क्या सर। होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे दो अलग अलग एल्डिहाइड हो, चाहे दो अलग अलग कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन दोनों अलग अलग हो, तो उस केस में आपको क्रॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रॉस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शंस। सो गाइस, ये था पूरा आपका प्रोडक्ट। एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा अपनी किताबों से, समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल समझाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, फिर सर शॉर्ट ट्रिक भी। हाँ, बोलिए। उससे पहले ना मैं कोई बता देना, जैसे हम पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव साइन लेते हैं ना, तो हाँ, वो मतलब किसकी वजह से लेते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बताइए ओके यहाँ सर। पर, अब बताओ, इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओबियसली ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की है, यस तो सर। इलेक्ट्रॉन ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो पार्शियल निगेटिव की, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुआ तो, और जिधर ओके, से गया तो उतना ही उस पर उल्टा तो चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट काम करने लगा। ओके सर। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस का देख लेते हैं गाइस। रेडी, चलिए। सो अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है कीटोन, ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमने CH3, 2 मोल्स का रिएक्शन करवा रहे हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगा बेस। क्या ट्रीट कर रहे हैं बताइए, बेस से, तो आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपको फाइनल आपने देख ही लिया। इसके लिए आप रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ, 1 मोल लेंगे कीटोन का पहले, और क्या बनाएंगे हम लोग, उससे हम न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। और दूसरा मोल इलेक्ट्रोफाइल एल्डिहाइड वाला है, तो यस उससे सर। आपका रिएक्शन। बताइए, ये अल्फा हाइड्रोजन और इधर भी क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन, दोनों तरफ से कहीं से नहीं हो सकता है ना, याद रखिएगा। तो दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसलिए हमने रखा कि भाई चलो यहाँ से रिएक्शन करवा देते हैं। OH आएगा बेस से और इस एसिड को निकालेगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल बन जाए। तो अगला स्टेप आप देखिएगा, CH3C, ये रहा O, और इधर हो गया CH2, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। क्या इतना समझ में आ गया? स्टेप फर्स्ट में क्या बनेगा आपका, एसिड बेस रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल। डन गाइस, क्लियर? डन सर। अगले स्टेप में देखिए, ये 2 मोल था यहाँ पर, तो 1 मोल से न्यूक्लियोफाइल बन गया। 1 मोल जो है कीटोन है, वो क्या करेगा, वापस यहाँ पे देखिएगा, कीटोन में आप देखोगे कि ये कार्बोनिल जो कार्बन है, ये वाला पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, और अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, CH3, ये रहा CO, ये रहा आपका CH2, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, O-, इधर आप देखोगे CH3 अगले स्टेप में इसका क्या हो जाएगा बताइए, प्रोटोनेशन। ठीक है, तो इस H+ को मैं ऊपर लिख देता हूं,
और ये इससे आके जुड़ जाएगा, तो आपको वहां पे क्या मिला हुआ था बताइए? एल्डोल प्रोडक्ट मिला था कि नहीं मिला था? मिला था सर। क्योंकि वहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? वहां पे एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड था? था। तो एल्डिहाइड। अब बताओ, यहाँ पे OH हो गया, और इस CH2 को मैं क्या कर देता हूँ? CH, और इधर H कर देता हूँ, बाद में प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो अब ध्यान से सुनो आप लोग, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कीटोल प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं बताइए? कीटोन प्रोडक्ट। कीटोल, कीटोन नहीं, कीटोल। कीटोन। बताता हूँ क्यों बोलते हैं इसको। क्योंकि इसमें एक साइड कीटोन और दूसरी साइड ओल लगा होता है, समझ इसलिए। में आ गया? तो क्या बोलेंगे इसको बताइए? कीटोल प्रोडक्ट। और वही मैं देख रहा हूँ, कीटोल ही बोलते हैं इसको, कीटल तो नहीं बोलते। सर कीटल बोलते हैं शायद। क्या? कीटल। हाँ हाँ, वही मैं चेक कर रहा हूँ। कीटल ही होगा वो, कीटोल नहीं होगा। हाँ। हाँ यार, एल्डोल दूसरा कहाँ था? चलो हम कीटोल करेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक आइडिया कीटोल ही होगा। देखिए, बताइए यहाँ पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोल। और ये O या एल्कोहल से, तो क्या बोलोगे बताइए इसको? कीटल प्रोडक्ट। कीटोल, कीटोल, कीटल नहीं, क्या बोलोगे? की। कीटोल। समझ में आ गया? और अगले स्टेप में अब आपका क्या मिलेगा बताइए? कंडेंसेशन, वाटर कंडेंसेशन। मॉलिक्यूल्स निकल गया। तो अब आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, CH3, और ये रहा CO, ये रहा आपका CH डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पर आपका, एक सेकेंड यार, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया ना? नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं किया, नहीं किया। CH3, एक हाइड्रोजन नहीं होगा, सिर्फ कार्बन ही होगा, और ठीक ये है। रहा आपका CH3। डन गाइस, क्लियर? यस सर। ये आपका कंडेंसेशन। अब इसको कीटल कंडेंसेशन बोल सकते हो, लेकिन जो मेरा नाम है पूरे रिएक्शन का, एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप बोल सकते हो कि भैया ये एल्डोल क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन। आगे का आप समझ लीजिएगा। अब एक बात बताओ कि एक ही कीटोन से आपका न्यूक्लियोफाइल बना, और सेम कीटोन के कार्बोनिल पर वही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पर, तो बताइए दोनों जगह सेम सेम है कि नहीं? ये भी और ये भी। यस सर। तो आप इसको क्या बोलोगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया गाइस? अभी कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। और इसका ट्रिक प्रोडक्ट ड्रॉ करने का कुछ बताऊं? बता बता दो यस सर, सर। बता दो। देखो, 10 साल। कुछ नहीं करना है आपको। क्या बताओ? कुछ करना तो नहीं पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, बात सही है। चलो आ जाओ। सो गाइस रेडी, देखिएगा। यहाँ पे मैं दो दिखाता हूँ प्रोडक्ट। ये रहा आपका CH3, और ये रहा डबल बॉन्डो, और यहाँ पर आपका इस काम कर दो CH, और इसको ना H2 कर दो। बताओ CH3 जैसा हो गया क्या? यस सर। यस सर। और भैया एक इसको ऐसे लिख दो, H2O बार। और क्या निकाल दोगे बताओ? वाटर पानी। निकाल देंगे। और इससे जोड़ दो, क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिमाग लगा के ये देखो। मिलेगा सर। यही मिलेगा। डन, डिट्टो। क्लियर, कोई पहले भी दिक्कत? बता दिया आपने। अब डन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म पूछ देगा तो आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, अब आप लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन बड़े बाकायदा धूमधाम से आप लोगों ने समझ लिया है। अब कोई भी हो, अब आ जाइए, कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ आप लोगों की। अच्छा, ये क्रॉस एल्डोल आ गया, तो ऐसा। चलो, तो गाइस रहने देते हैं। आगे जब पेज खाली होगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? करेंगे। प्रैक्टिस कर लेंगे। शॉर्ट प्रैक्टिस ट्रिक्स तो बता करेंगे। दिया आपको, और भी एक दो और प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपका हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं बताओ? किसकी? क्रॉस एल्डोल क्रॉस कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। डन, बहुत बढ़िया। सो क्रॉस एल्डोल में कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है वहां पे, कि आपका वहां पे एल्डिहाइड क्या था? एक ही टाइप का एल्डिहाइड, एक ही चाहे टाइप का कीटोन था। था। यहाँ पे क्या है देखिएगा, हमने ले लिया CH3, ये रहा O, इधर H। बताओ ये हमारा एल्डिहाइड है?
यस सर। यहाँ पर एक और एसिड एल्डिहाइड ले लीजिए, वो वाला एल्डिहाइड ले लीजिए। अब बताइए यहाँ पर क्या दो अलग अलग एल्डिहाइड है कि नहीं? यस सर। यस सर। और साथ में आपने क्या यूज करा हुआ है? बेस NaOH। बेस। तो अब आपको एक प्रोडक्ट नहीं, दो एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा और दो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। समझ गए? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, उसको मैं समझाता हूं आप लोगों के लिए। सो बेसिकली गाइस, सबसे पहले आप ये समझिए, पहले तो हेडिंग डालिए रिएक्शन मैकेनिज्म। हेडिंग डालिए आप लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म। डन? सुन रहे हो क्या मेरी बात? हेलो यस हेलो सर, हेलो। सुन रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब समझाना मुद्दा ये है, आपको समझाना ये चाहता हूं कि देखो भैया, हमने इसको क्या मान लिया, नंबर 1, और इसको क्या मान लिया बताइए? नंबर 2। दो रिएक्टेंट है कि नहीं हमारे पास? दो अल्फा। बताइए यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है बताइए? अल्फा हाइड्रोजन। दो अलग अलग एल्डिहाइड है और बेस हमने यूज किया हुआ है। सोचो क्या दो न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है सर। सुन रहे हो क्या मेरी बात? चलो दो न्यूक्लियोफाइल बना के दिखाता हूं आप लोगों को। सो पहले वाले से हम बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं बताइए? पहले वाले से। सो यहाँ पर क्या हो गया? CH2H, और यहाँ पर गाइस क्या हो गया? देखिए ये रहा H, और आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो? बेस से। तो ये रहा आपका NaOH, तो यहाँ से आपको मिलेगा OH माइनस, और ये इसे निकालेगा तो ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। बताइएगा क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल आपको मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। पहले वाले से आपको पहला न्यूक्लियोफाइल मिला, एक न्यूक्लियोफाइल। दूसरा से भी तो न्यूक्लियोफाइल मिल सकता है सर। यस ऑफ कोर्स मिल सकता है आपको। देखिए CH, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इसको भी आप बेस से रिएक्शन करवा दीजिए। यहाँ पे साथ में आप वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिमूव करिए। अब ये रहा आपका बेस, आया यहाँ पे अटैक करा, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोफाइल आपको मिल गया है। क्लियर गाइस? क्लियर सर। डन, बहुत बढ़िया। अब आपको समझाना चाहता हूं कि बताओ, दिमाग लगाओ कि भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरे रिएक्शन बीकर में क्या एक ही एसिटाल्डिहाइड होगा या बिलियंस ऑफ एसिटाल्डिहाइड होगा? जितना अमाउंट लेंगे उसके हिसाब से होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अब आपसे समझाने की कोशिश करता हूं। देख, चीजें ध्यान से सुनना आप लोग। अब इस वाले पहले वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए और दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए दो दो इलेक्ट्रोफाइल पॉसिबल है। क्या है बताइए? दो 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 इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पॉसिबल है। पहला तो देखो, एक इलेक्ट्रोफाइल जो पॉसिबल है वो रेड कलर से लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा CH3COH, जिससे न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है। क्या? ध्यान से सुनो, जिससे क्या बना हुआ है? न्यूक्लियोफाइल। बताओ, जिससे न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है उसका एसिटाल्डिहाइड 2-4 मॉलिक्यूल्स बचे होंगे, चाहे बहुत सारे यस मॉलिक्यूल्स सर। बचे होंगे। अब बताइए ये इस पे अटैक करेगा तो बताइए एक एल्डोल प्रोडक्ट देगा कि नहीं देगा? बताइए। यस सर, देगा। एक बात बताओ, इसके लिए क्या मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट ड्रॉ कर दूं या रिएक्शन लिखूं? नहीं सर, डायरेक्ट ही कर दो। लिख दो दोस्तों। हेलो 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 हेलो। डायरेक्ट लिख दो ना, आ गया। चलो हेलो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको एक बार। तो इसके लिए डायरेक्ट, क्योंकि अब बताओ सेम सेम जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसका जब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? कोई बताएगा मुझे? सोचो एक CH3 बार। C डबल बॉन्ड O बताओ, ये क्या हो गया? CH3 C और डबल बॉन्ड CH O। डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया? यहाँ पे हो जाएगा C, फिर उसके बाद OH। यही होगा क्या? हाँ जी। चलिए, तो बताइए इसके लिए आपका A प्रोडक्ट मिल गया एक। अब एक बात बताओ, इसी न्यूक्लियोफाइल के लिए ये वाला भी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा यस सर। सर।
तो अब बताओ, जब दोनों सेम थे न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट, बताओ ये और ये दोनों सेम थे, तो अभी भी आपका एल्डोल प्रोडक्ट मिला हुआ। क्या मिला? एल्डोल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलोगे बताओ? एल्डोल एल्डोल प्रोडक्ट। कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों सेम था, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या हुआ कि साहब अब दूसरा वाला यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। दूसरे के लिए मैं कलर अलग से ड्रॉ करता हूं दोस्तों। अब देखिएगा, उसके लिए रिएक्शन ही ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पर। CH3, ये हो गया आपका CH2, और ये रहा O, और इधर आपका H। अब बताओ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है क्या इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा कि Yes, नहीं sir. होगा? यस सर। अब बताओ, एक जहां से न्यूक्लियोफाइल बना था वो पहला वाला रिएक्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. न्यूक्लियोफाइल कहां से बना बताओ? पहले वाले से। लेकिन Yes, sir. इलेक्ट्रोफाइल First किसका reactant. है? सेकंड वाले का है। सेकंड वाले तो का। अब बताओ, दो अलग अलग, एक ही रिएक्शन में दो अलग अलग रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल क्रॉस प्रोडक्ट। क्या एल्डोल। बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। समझ गए? लेकिन ऊपर वाले को सेम सेम है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया एल्डोल। अब समझ एल्डोल। में आ गया एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में डिफरेंशिएशन? यस Yes, सर। sir. सो चलिए अगले स्टेप में अब इसको हम मैकेनिज्म को ड्रॉ कर देते हैं। तो अगले स्टेप में दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है वो देखिएगा। CH3, CH2, और ये रहा यहाँ पे O-, ये रहा H, और साथ में आपको एक चीज बड़ी खास मिलने वाली है। क्या मिलने वाली? क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? ये H। और मैं एक काम करता हूँ, इस H को दोस्तों नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पर आपका मैं ऐड कर देता हूँ आपका CH2, COH। बताइए यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यही लिखेंगे सर। ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन समझा रहा हूँ आप लोगों को। और अगले स्टेप में आप प्रोटोनेशन करवाओगे, तो ये प्रोटोनेशन क्या Yes, sir. करेगा? यहाँ से ले लेगा और आपको एल्डोल प्रोडक्ट देगा। बताइए कौन सा? एल्डोल। एल्डोल प्रोडक्ट। CH3, CH2, और ये रहा आपका OH, और ये हो गया आपका इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ H, और यहाँ पे हो गया आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये आपका एल्डोल बन गया। अब समझ में आ गया होगा एल्डोल क्यों बोलते हैं, एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है। और यहाँ से कंडेंसेशन प्रोडक्ट का मतलब बताइए? वाटर रिमूव हो जाएगा ना? सुन रहे हो क्या आप लोग? यस सर। बोर Yes, तो नहीं sir. हो रहा है ना? नो No, sir. सर। तो CH2 ये रहा आपका C, और ये रहा आपका यहाँ पे H भी होगा दोस्तों, क्योंकि CH2 एक वैलेंसी कम थी। तो ये रहा आपका CH, सी डबल और यहाँ पे आपको मिल गया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। लेकिन एक बात बताओ, इसको एल्डोल बोलेंगे कि क्रॉस एल्डोल? क्रॉस एल्डोल क्रॉस एल्डोल। बहुत बढ़िया, इतना याद रखिएगा। अब क्या हो रहा है साहब, आप लोग सुनना यहाँ पर कि बताइए, अब मैं थोड़ा सा कलर वगैरह, थोड़ा सा ग्रीन 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 ग्रीन, यस ग्रीन कर लेते। एक बात बताइए, इसके लिए अब दूसरा सेकेंड वाला जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, सुन रहे हो क्या? यस Yes, sir. सर। बताओ, सेकेंड वाले से अगर न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, तो अगर ये क्या करता है, अपने ही इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। किस पे अटैक करेगा बताइए? इसको अगले पेज अपने पे पे ही समझाओ, करे। अगले पेज पे यस सर। समझाओ इसको। यस सर, समझा दो। ठीक है, तो आ जाइए, इसको देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि इससे आपको न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है क्या? CH3, CH, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये रहा आपका O, और ये रहा आपका H। और दो रिएक्टेंट कौन कौन से थे बताइए? एक तो था CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। डन गाइस। अब बताओ कि अगर ये इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा? एल्डोल की क्रॉस एल्डोल? एल्डोल होगा सर, इस पे एल्डोल। करेगा अगर। क्यों एल्डोल होगा? समझ में आ गया? यस Yes, सेम। sir. अब बताओ, अगर यही इस पे अटैक करेगा तो क्रॉस हो जाएगा क्रॉस फिर। एल्डोल होगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों अलग हो गए। न्यूक्लियोफाइल कहीं और से बन रहा है और इलेक्ट्रोफाइल किसी और पे अटैक कर रहा है। तो एक बात बताइए कि जो एल्डोल वाला है उसका अगर मैं आपको मैकेनिज्म ड्रॉ कर दूं, सीधा बता दूं, तो आप लोग समझ जाओगे? समझ जाएंगे सर। Yes, sir. तो चलिए इसके लिए मैं एल्डोल कर देता हूं।
तो कुछ करना नहीं है साहब, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है, इससे 2 हाइड्रोजन हटा के और वहां से वाटर निकाल दो, सीधा जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे, देखिए, इसको पहले लिख लो, ये वाले को क्या कर लो, यहाँ पर लिख लो CH3 CH2, और बताइएगा ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन वाला, तो एक कार्बन और यहाँ पे ये जो अल्फा वाला है, इसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? जोड़ेंगे सर। तो ये रहा इसका CH, डबल बॉन्ड ये अल्फा वाला जोड़ रहे हो, तो देखो CH हो गया, CH नहीं होगा, सॉरी C होगा। और बताओ इस वाले कार्बन से आपका एक CH3 जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3, और बाकी क्या CH3 जुड़ा हुआ है इधर, एल्डिहाइड। बताइए क्या यही प्रोडक्ट मिला? आप लोग ड्रॉ करोगे तो यस सर, ये यस सर। कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल गया, और सीधा मैंने बता दिया आपको, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन क्या इससे क्रॉस भी तो मिलेगा ना दोस्त, क्या मिलेगा बताइए? क्रॉस भी क्रॉस प्रोडक्ट। मिलेगा। क्रॉस। क्रॉस वाला मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ऊपर कितने प्रोडक्ट मिले बताइए, एक तो ये ए वाला मिल गया, ये दूसरा, क्या मिला आपका, दूसरा बी, 2 प्रोडक्ट, यहाँ पे सी, क्या मिला, सी, सी, और एक और मिलेगा डी, डी, जिसमें 2 तो एल्डोल होंगे और 2 क्या होंगे बताइए, क्रॉस। क्रॉस होंगे। क्लियर, चलिए आ जाइए। सो अब यहाँ पर ये हो गया CH3 C O, और ये रहा H, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है साहब कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो मैं ऐसे ना करके इसको यहाँ पे आगे स्टेप में लिख ही देता हूँ, हमारे पास स्पेस है तो काहे लिए कंजूसी करना। डन गाइस। डन सर। अब बताओ क्या ये एग्जाम में आएगा तो इसको लिख सकते हो कि भाई अभी नहीं हो सकता पॉसिबल? सर लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा इसका, प्रोटोनेशन, हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस बोलिए चाहे प्रोटोनेशन, तो ये इसे आगे कंबाइन हो जाएगा, एल्कोहल बना देगा, एल्डोल बनाएगा आपका, और एल्डोल से क्या मिलेगा आपको, फिर उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए, वाटर मॉलिक्यूल्स, और आपको एल्कीन मिल जाएगी, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट। बताइए ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपका, डी अल्फा प्रोडक्ट हो गया। बीटा। बताओ टोटल कितने, 2 एल्डोल और 2 क्रॉस एल्डोल मिले कि नहीं मिले, ये क्या होगा आपका, ये रहा एक क्रॉस एल्डोल एक एल्डोल। क्रॉस एल्डोल, और ऊपर आपका क्या मिला बताइए, एक आपका कहाँ गया, एल्डोल मिला था ये ऊपर। एल्डोल मिला, और ये वाला क्या मिला आपका, क्रॉस, नीचे वाला क्रॉस मिला। क्रॉस मिला। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना दोस्त, क्लियर हो गया? हाँ जी। बाकी लोग सर एक बार ना इसका जो लास्ट वाला है ना, उसको ये वाला, डायरेक्ट बताना, ये डायरेक्ट वाला बताना। हाँ जी, डायरेक्ट बताना है, बिना ट्रिक तो मैं मैकेनिज्म बता के। रहा हूँ, डोंट वरी, ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, काहे टेंशन ले रहे हो यार। चलो सो अब ट्रिक समझते हैं इसके लिए। डन, डन सर। चलो आ जाओ, सबसे पहले एल्डोल की बात करते हैं। अगर आपको लिया जाए कहीं भी दे दे कि देखो सर ये रहा आपके पास क्या दिया हुआ है, CH3, और इसको किससे ट्रीट करवा रहा है बताइए, NaOH से। बताओ इधर क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो नो नो अल्फा सर। हाइड्रोजन, लेकिन इधर तो है ना, हाँ जी, इधर है। तो बताओ एल्डिहाइड देगा, मतलब सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि दोनों क्या है, देगा सर। सेम लिया हुआ है, तो एल्डोल यस सर। कंडेंसेशन। इसके लिए ट्रिक सुनो भैया, क्या कर रहे हो देखो, इसको 2 बार लिखो, कैसे लिखोगे, अब आप लोग एक बार में समझ जाओगे। बताओ ये हो गया CH, और इसको H2 कर दो, और साथ में दूसरे वाले का जो कार्बोनिल है ना उसको इसकी तरफ करके लिख दो। बताओ भाई यही है कि नहीं आपका, हाँ जी, यही है। Yes, sir. डन। और ये शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से क्या निकाल दोगे,
वाटर निकाल water देंगे। molecule, और ये डायरेक्ट अटैच्ड हो जाएगा। बताओ यही प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला? ये सर यही मिल गया। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। डन गाइस, क्लियर। एक और प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्रॉस का देखेंगे। इसका भी ड्रॉ करना आसान है क्या? यस सर। yes sir, कैसे लिखना है इसको बताओ? वैसे ही पहले पहले हाँ, पहले वाला तो CH3 सेम लिख देंगे, उसके बाद दूसरा वाला डबल बॉन्ड ओ वाला कर देंगे दूसरी साइड। CH2 और यहाँ से आपका वाटर निकल water जाएगा। molecule remove होगा, और डबल बॉन्ड से वो चिपक जाएगा। डन, क्लियर। yes sir, क्लियर सर। चलिए, ये तो था दोस्तों आपका एल्डोल था। क्या हम क्रॉस के लिए प्रैक्टिस करें? हाँ जी yes सर, उससे पहले पिछला वाला एक बार स्लाइड बताना, पिछली वाली, कौन सा? इससे पिछली वाली। ये देखना है आपको। हाँ जी, बस देख लिया सर, हो गया डन। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, थर्ड रिएक्शन पे इस पे चलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हम क्रॉस एल्डोल की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमने लिया हुआ है CH3 COH, ये था, और हमने ले लिया यहाँ पर एक ये वाला मॉलिक्यूल्स ले लिया। बताओ, यहाँ पर एक अल्फा है और यहाँ पर एक, सुन रहे हो क्या मेरी बात? एक बात बताओ, दो अल्फा अल्फा है, तो बताइए इससे एल्डोल कंडेंसेशन तो आप प्रोडक्ट ड्रॉ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इन दोनों से जो गला कर रहा हूँ, yes sir, बताओ इन दोनों का एल्डोल तो आप ड्रॉ कर ही लोगे। हाँ जी yes sir, इसका भी दोनों को इसी से न्यूक्लियोफाइल बनाओ, इसी पे कंबाइन करा दो, तो एल्डोल तो डायरेक्टली बना दोगे yes sir, ऊपर वाले मेथड से। लेकिन इनका क्रॉस कैसे बनाओगे? तो कुछ करना ही नहीं है भाई, उसमें भी सेम ही करना है। क्या हाँ करना है जी। बताइए? देखिए, उसके बाद एक को न्यूक्लियोफाइल करेंगे और दूसरों को इससे और दूसरे को पहले electric और दूसरे से हम एक काम करते हैं, पहले से क्या बनाते हैं बताइए? न्यूक्लियोफाइल। तो कुछ नहीं करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भैया नीचे पहले देखिए CH3, और ये रहा आपका, नहीं 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 नहीं, समझाता हूँ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, CH3, सॉरी फिनाइल वाला ले लेते हैं। इसको तो दूसरे वाले को हमने लिख दिया क्या? ये सर लिख दिया। और पहले वाले को क्या कर दो भाई? H2CH, और ये रहा आपका H। अब बताओ, क्या यहाँ से वाटर निकाल दोगे? निकाल देंगे सर। अब बताओ, जिधर से ऑक्सीजन जा रहा है वो क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल वाला, और जिधर से ये जा रहा है वो, न्यूक्लियोफाइल। समझ गए ना? बताओ, Yes, वाटर sir. निकल गया। एक क्रॉस प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? सर बना। लेकिन एक बात बताओ, आपका ये वाला न्यूक्लियोफाइल था, ये वाला क्या था? इलेक्ट्रोफाइल था। दूसरा वाला क्या था? न्यूक्लियोफाइल था। सॉरी 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 सॉरी, दूसरा वाला यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल है, और पहला वाला, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो Yes, sir. ऑब्वियसली बेस निकालेगा तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। एक बात बताओ, क्या इसको पलट नहीं सकते क्या? दोनों जगह तो अल्फा हाइड्रोजन है। yes पलट sir, सकते हैं। तो बताओ, एक तो क्रॉस आपको मिल गया और एक और क्रॉस मिलेगा, तो हमने किसको बनाया था? पहले को न्यूक्लियोफाइल पहले बनाया हुआ था। इस बार हम किसको बना देते हैं बताइए? सेकंड दूसरे वाले को। दूसरे को
समझ गए? और पहले को क्या बना देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। चलिए आ जाइए। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड की तरह ही साफ साफ वहीं पे रहेगा। तो आ जाइए, पहले का न्यूक्लियोफाइल बनाओगे तो कैसे बनाओगे उसको देखो आप लोग। तो खैर उसमें कुछ करना नहीं है आपको। हम क्या कर रहे हैं? हाँ, सो पहले का आपको बनाना है न्यूक्लियोफाइल। तो देखो साहब, ऐसे करना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर आप क्या कर दोगे CH3, और इधर बताइए बेंजीन रिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। जिसका न्यूक्लियोफाइल बनाना है और जिसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है उसको सेम रख दो। बताइए क्या करना है? खैर छोड़ो वो तो, हमें क्या, आप देखो आप यहाँ से। अब ये रहा आपका, इसको लिख सकते हो H2, इसको CH, बताओ यहाँ से वाटर निकल जाएगा। Yes, sir. तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, नहीं सॉरी, हमने वही रिपीट कर दिया ना, सर वो ही रिपीट हो गया फिर से। रिपीट कर दिया सॉरी। यहाँ पे हमारा पहला न्यूक्लियोफाइल था, इस बार अब भी तो वो न्यूक्लियोफाइल। दूसरा वाला बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल। हाँ, तो देखिएगा हमें क्या बनाना है यहाँ पर कि भाई अब आपको लिखना है ऐसे CH3CO, ये H, और इधर का जो है साहब ये हो जाएगा H2। आपका CH3, सॉरी सॉरी, इधर H2 आएगा ना, CH2 वाला दूसरी साइड डबल बॉन्ड जाएगा फिर। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, ये सब ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3C, ये रहा H। बताओ ये सेकेंड, और इन दोनों का एल्डोल तो आप ड्रॉ कर ही लोगे। तो ये दोनों कौन से प्रोडक्ट बने शॉर्टकट में? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन गए। अब आप लोग ड्रॉ कर लोगे क्या? हेलो कर लेंगे सर, कर लेंगे। बाकी लोग, चलिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे क्रॉस एल्डोल। एक बार बस इसको आप लोग पढ़ लो तो थोड़ा। कीटोल्स, देखो मैंने यहाँ पे बताया था, कीटोल्स ही बोलते हैं इसको। चलो एक बार पढ़ो इसे अच्छे से। पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया? ये सर पढ़ लिया। समझ में आया कुछ? हाँ जी। पक्का वाला सच में? हाँ जी। चलो सो एक काम करिए, ऊपर आ जाइए एक बार। हाँ जी। अब आप लोग बताओ इसके लिए प्रोडक्ट ड्रॉ करना। सर क्या? ओके सर। चलो अब चेक करता हूँ कितने स्मार्ट हो आप लोग। ओके सर। इसके लिए एल्डोल प्रोडक्ट ड्रॉ करके दिखाओ। सर 2 मोल दे के रखा है। सर सबसे पहली बात है इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि ना इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो नहीं बनेगा। अब बताओ नो अल्फा, नो एल्डोल प्रोडक्ट। समझ गया ना, नो हाँ जी। एल्डोल प्रोडक्ट। अब बताओ ये वाला क्या एल्डोल प्रोडक्ट देगा क्या? सर ये भी नहीं देगा। ये दो ये भी मोल नहीं मेंशन हो देगा। सकता है और नहीं भी हो सकता है, याद रखियो आप लोग। ओके सर। समझ गए? हाँ बताओ जी। यहाँ पर भी नो नहीं होगा। सर। क्या ये देगा क्या? सर ये भी नहीं देगा ना, इसके नो पास भी नहीं होगा। सर।
नहीं नहीं देगा एल्डोल देगा। कंडेंसेशन रिएक्शंस। सो याद रखिएगा, जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन। चलिए, सो बहुत बढ़िया। अब आप लोगों से पूछ दे कि सर ये एल्डोल देगा कि नहीं देगा, तो आपको चेक करना है। इफ अल्फा हाइड्रोजन इज देयर देन इट इज सो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आगे बढ़े। यस सर। So, याद रखिएगा, ये भी समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कि आपके सामने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ओ ये H, एक तो ये दिया हुआ है और एक क्या दे दिया हुआ है बताइए, CH3COH। अब बताओ क्या ये देगा कि नहीं देगा? यस सर। बताओ, यहाँ पे एक में अल्फा सर इसके हाइड्रोजन है कि पास नहीं? है ना। yes sir. यस सर है। इसलिए ये देगा। हाँ जी। इसमें नहीं है तो क्या मतलब, यहाँ से एक से तो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है और इलेक्ट्रोफाइल तो अवेलेबल ही है, तो यहाँ पे चिपक जाएगा यस आगे। सर। डन। डन सर। ये क्रॉस एल्डोल देगा, एल्डोल नहीं देगा। नहीं, एल्डोल भी तो दे देगा ना, ये वाला तो एल्डोल देगा ना अपने आप में। हाँ अपने आप में दे देगा सर ये। चलिए, सो गाइस जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो दूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैनिजारो रिएक्शंस। याद रखिए, हेडिंग डालिए और बगल में लिख लीजिएगा नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या? नो नो अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन। हेलो भाई, बाकी कोई और सुन रहा है क्या? सर मैं हेलो सुन हेलो, रही हूँ ना। yes बाकी sir. लोग। चलिए, सो बहुत बढ़िया। सुनिए। अब आप ध्यान से सुनो कि भाई जो कैनिजारो रिएक्शंस है ना, ये भी एल्डिहाइड कीटोन के लिए, ये किसके लिए बताइए? एल्डिहाइड कीटोन के लिए। कहने में थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप समझिएगा कहानी क्या है। कि अगर सर, ध्यान से सुनो, इफ नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट देन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली और किसी बेस की प्रेजेंस में वो कौन सा रिएक्शन देगा? कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देगा बताइए? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। बट कंडीशन क्या है? एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा अल्फा हाइड्रोजन एटम। then undergo self-oxidation and reduction disproportionation reaction on heating with concentrate alkali. In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced and into alcohol and while other is oxidized into carboxylic acid salt. ग्रेट गाइस, इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैनिजारो रिएक्शन समझाऊंगा और फिर आप लोगों को क्रॉस कैनिजारो समझाऊंगा। तो गाइस अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये वाला देखो CH3COH और आप एल्कली इन द सेंस क्या यूज कर रहे हो बताइए? KOH। चाहे आप एसिड। यूज कर रहे हो बताइए NaOH। बताओ क्या ये एल्डोल देगा कि नहीं देगा? सर ये एल्डोल देगा। देगा। क्योंकि इसके पास क्या है बताइए? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। इसीलिए बेस की कंडीशन में तो वो दे दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो वही रिएक्शंस कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे जिनके पास दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। नोट कर लीजिएगा। किसी भी एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एल्डिहाइड, अगर मान लीजिए कीटोन होगा, ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, चाहे कीटोन भी आप रख सकते हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उसका दो ही चीज होने वाली है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और उसी का क्या होगा? रिडक्शन सेल्फ भी होगा। रिडक्शन। समझ गए? तो एक बार रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा और एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा, जिसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे दोस्तों। तो उसका आपको मिलेगा, जो मिलेगा मैं बताता हूं। सो गाइस रेडी, चलिए आइए समझते हैं। तो ये आपका एल्डोल है लेकिन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, तो इसको मैं मिटा दूं? नहीं, रहने देते हैं आपकी हेल्प के लिए। आगे बढ़ते, यहाँ पे आपसे ये कहा जाए दोस्त कि मेरे पास जो है ये रहा बेंजीन कंपाउंड और ये रहा COH, एल्डिहाइड है और मैं एल्कली से ट्रीट कर रहा हूँ, KOH से ट्रीट कर रहा हूँ। क्या ट्रीट कर रहा हूँ बताइए? KOH। चाहे आप लिख सकते हो यहाँ पर NaOH। NaOH। ध्यान से सुनो आप लोग, बताओ क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? नो सर नहीं है। हेलो गाइस, बाकी कोई और बोलेगा या सिर्फ मैं ही चिल्लाता रहूं? सर नहीं है। बताओ, इसको मैं बीच में लिख देता हूं। देखो, इसी मॉलिक्यूल्स का
एक बार बेस की प्रेजेंस में, बताइए एल्कली की प्रेजेंस में, एल्कली मीन्स बेस, ये रहा आपका NaOH। सर नो अल्फा हाइड्रोजन, बोल दो नो अल्फा। हाइड्रोजन। अब होगा क्या कि इसी का ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी का एक बार दोस्तों क्या होगा बताइए, इस तरफ रिडक्शन। रिडक्शन होगा, तो इसी का इस तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि अल्फा होता तब तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दे देता, लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या देगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन सेम कंडीशन पे। तो हो क्या रहा है कि चलिए सर इधर मैं रिडक्शन करवा रहा हूं, तो एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होगा ना तो उसका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड से एल्कोहल में, अल्कोहल किस में में। कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल बेंजाइलिक में। एल्कोहल। और इसी का ऑक्सीडेशन होगा NaOH के साथ में दोस्तों, तो इसका क्या हो जाता है, सेल्फ कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेशन एसिड। हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने से दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में, एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट सॉल्ट ऑफ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। डन गाइस। और अगले स्टेप में आप क्या कर दोगे बताइए, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो ये इसके साथ अटैक हो हाइड्रोलिसिस जाएगा करते और क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक बोल बेंजीन। दीजिए इसको आप लोग, बेंजोइक एसिड। अब बताओ, बेंजोइक एसिड। अब क्या था, वहां पे अल्फा होता तो एल्डोल हो जाता, लेकिन अल्फा नहीं है, तो क्या होगा इसका, एक बार उसका ऑक्सीडेशन होगा और एक बार उसका रिडक्शन होगा, इसको हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। और भाई यही कैनिजारो रिएक्शन है, क्या है बताइए, कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या? यस सर। इतना ही आपको लिखना है कैनिजारो रिएक्शन में, और कुछ नहीं। चलिए एक और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब लोग सुन रहे हो क्या, हेलो? यस सर, सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शंस करवा रहे हैं, मतलब ऐसे करवा देता हूँ, यहीं पे करवा देता हूँ। तो ये रहा सर, देखो HCOH, इसका कोई नाम बताएगा, क्या नाम है? एसीटोन है इसका नाम। फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड है, समझ गए? बताइए, इसी का फॉर्मेल्डिहाइड है, एक बार ऑक्सीडेशन होगा एक बार रिडक्शन होगा। चलिए हम रिडक्शन प्रोडक्ट ड्रॉ कराते हैं, एक कार्बन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH। अल्कोहल मिथनॉल में। मिथाइल। अल्कोहल। और एक बार इसी का ऑक्सीडेशन होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट, बनेगा कि नहीं बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बन यस जाएगा। सर, फॉर्मिक सोडियम एसिड। फॉर्मेट इसको बोलोगे, क्या बोलोगे बताइए, इसका क्या नाम है, सोडियम फॉर्मेट है इसका नाम। बताइए, एक कार्बन होता है तो फॉर्म बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं सर। और इसका अगले स्टेप में क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, किस में कन्वर्ट हो गया, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक कार्बन है तो क्या बोलोगे, फॉर्मेट था सोडियम फॉर्मेट, इसको क्या बोलोगे, फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया क्या, बताइए यस बताइए। सर। चलो, ये तो आप लोगों का दोस्तों क्या था, कैनिजारो रिएक्शन था। लेकिन अगर क्रॉस कैनिजारो की बात कर दी जाए तो क्या करोगे, तो सर जैसे क्रॉस एल्डोल हो रहा था ना, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस कैनिजारो होगा। समझ गए, दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लेते, क्या ले लेते बताओ एक बार, दो अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे।
तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख दूं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पर भी सब कहानी वही रहेगी। चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये रहा H, और यहाँ पर आपका क्या हो गया बताओ। एक बार इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एक बार इसका रिडक्शन होगा। और इसका, इसका भी एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन। बताओ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा सर। अब बताओ, इसका एक बार पहले वाले का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, बताइए इसका एक बार हुआ तो ये प्रोडक्ट मिलेगा दोनों मिलेगा ना सर। क्रॉस कैनिजारो से, और एक बार क्या मिलेगा बताइए, इसका भी तो होगा। यस सर। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि मिलेगा आपका हो जाएगा फॉर्मिकेस से, और ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं क्रॉस कैनिजारो, कि यहाँ पर जहां पर आपका दो अलग अलग एल्डिहाइड हो, चाहे दो अलग अलग कीटोन हो, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाँ। तो भाई बताओ, क्या कोई कंफ्यूजन है इन दो रिएक्शन में किसी को, हेलो। नो सर। चलो, सो आज के लिए इतना ही। ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बकायदा